हेलो एवरीवन, देखिए अब आपका ना क्लास 9 का एसएसटी का पेपर है, फाइनल एग्जाम का, एनुअल एग्जाम का। और ये जो पेपर आपको दिखा रहा हूँ पिछले साल का पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का। और पेपर के साथ साथ मैं आपको इसकी ऑफिशियल जो आंसर की है ना, जो डीओई प्रोवाइड करती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का रहने वाला है, 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ सकते हैं आप। और अब आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, वो ऐसे रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है। सेक्शन ए रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहता है ये, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो पहले का जो आंसर है ना, मैं आपको इसमें थोड़े बहुत बता दूंगा, बाकी लास्ट में आपको आंसर की दिखा दूंगा। तो पहले का आंसर ये डी नहीं है, पहले का आंसर रहेगा बी। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है। उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो आंसर लगे हैं वो कुछ गलत भी है और सही भी है, इसलिए मैं साथ साथ थोड़े बहुत आंसर आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन, इसको पढ़ो। ठीक है। अपने आप आंसर देने की कोशिश करो कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो जो इसका आंसर है ना वो सी है, करेक्ट। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी पढ़ो। अब उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। इसका आंसर बताओ क्या है, जल्दी से। इसका आंसर है बी। ठीक है। अब रूस की संसद कहलाती है, क्या कहलाती है बताओ। सी, ड्यूमा। ठीक है। तो ऐसे आप जो है ना इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे ना अच्छे से, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। और अगर आपके पेपर में बाई चांस एक आधा क्वेश्चन आता भी है, तो आपको क्या बेनिफिट होगा, आपने पढ़ा होगा तो आप फट से उसको टिक मार देंगे। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप उसके बारे में लिखेंगे क्या, आप टिक क्या मारेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ लो। एमसीक्यू जो है आप कर सकते हैं इसलिए। ठीक है। मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा, लास्ट में इसके आंसर की भी दिखा दूंगा। ठीक है। तो जितने पहले क्वेश्चंस एमसीक्यू में है ना, वो उसको पहले देने की कोशिश करो। जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस है, उनमें आप पढ़ सकते हैं आंसर की में कैसे जवाब दिया हुआ है। और मैप जो है, मैप को तो बिल्कुल स्किप मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है। ये आपके पेपर में रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो पिछले साल का पेपर होता है वो इस साल मतलब 2025 में दोबारा मैप के एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे दे के सेम भी आ सकता है। तो इस पेपर को बिल्कुल हल्के में मत लेना। ठीक है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए बच्चे भी कह रहे थे सर पिछले साल का पेपर डाल दो, इसलिए मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, बट ये है कि डाल रहा है आपके लिए, आपने बोला था इसलिए। तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो फटाफट से। ठीक है। और आंसर की आप लास्ट में आप देखेंगे ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है। सेक्शन जो ये चल रहा है, ये आपको करना है पूरा कंप्लीट, सारे सेक्शन करने हैं। ठीक है। और सेक्शन जो है पहले में शायद 20 क्वेश्चंस है। ठीक है। वो अभी पता चल ही जाएगा। तो ये पूरा पेपर भी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ पेपर, जिसमें भी आपको कोई परेशानी ना हो। हिंदी में पढ़ने वाले हिंदी में पढ़ ले, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आराम से। और आपको पता है कि आपका पेपर जो है 15 तारीख को है, 15 फरवरी में। और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं उनका पेपर 17 तारीख को है। ठीक है। मंडे वाले दिन है उस दिन। ठीक है। तो आप में तो गैप मिल गया है इवनिंग वाले बच्चे। जब मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आएगा ना, तो मैं अपलोड कर दूंगा आंसर की के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने बोला है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको भी जो है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें आंसर होगा क्या। ठीक है। अगर आप नहीं हुए ना, तो फट से कमेंट में इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या हुआ। तो इसका आंसर ज़्यादातर मुझे पता है कि जो 99% है ना बच्चे यही बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को वो पता ही है। ठीक है ना। जिनको नहीं पता अब पता चल गया। ठीक है ना, मानसून होता है। तो अब जैसे ही ये क्वेश्चन है इसको पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है।
और अगर आपको पूरी डिटेल में सारे एक्चुअल सारे समझने हैं क्वेश्चंस आंसर के साथ, तो एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे ये 14 क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर इन इंडिया, तो मानसून है। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन पढ़ोगे, अपने आप आंसर देने की कोशिश करोगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। देखो 10-15 मिनट दे दोगे ना आप हर पेपर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यू में, तो आपको बेनिफिट ही होगा। 10-15 मिनट कुछ नहीं होते, अगर आप थोड़ा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको पूरा पेपर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप देखो ज़्यादातर एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में है ही, और 20 में से अगर आप 15 भी देंगे तो आप तो आराम से लिए पास भी हो जाएंगे। तो इसलिए सारे जो एमसीक्यू हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कर लो, मैप की प्रैक्टिस कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैप की मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए सेक्शन खाए मतलब 20 सेक्शन आ गए, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इनको क्वेश्चन को पढ़ोगे और लास्ट में जब आपको आंसर की दिखाऊंगा ना, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना और कैसे लिखना है। ठीक है, खंड गाहे सेक्शन सी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा राजस्थान से मिलती है, बताओ वह है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान ही है, बताओ जल्दी बताओ। इसमें जो लिखे हैं गलत भी है और सही भी है, तो इसका जो आंसर है वो पाकिस्तान ही। ठीक है, सही लिखे हैं ये। ठीक है ना, ऐसे आप सारे पढ़ो। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, नेपाल। देखो क्वेश्चन ये पूरे सेम है, यहाँ तक यहाँ से चेंज हो गया, तो इनको तो थोड़ा ध्यान में देना। ठीक है, ये ना ऊपर नीचे लिख दो, एक आधा क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, ऐसे ये सारे हैं क्वेश्चंस, पढ़ो। हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, देखो अभी इलेक्शन हुए आपको पता है, तो इलेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के चेक कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ लो फटाफट से, और आंसर कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो उसे आप प्रैक्टिस करना है कि इस टाइप के आपको लिखने हैं। ठीक है, ये सेक्शन ई जो है ना, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें पैसेज होती है, इसमें आपको देखना है, पूरी पढ़ लेना, उसके बाद आपको आंसर देने हैं। ठीक है ना, अभी मैप जो आएगा ना, मैप भी देख लेना कैसा मैप आया है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए मैप का जो है आ गया है सेक्शन 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना, इंग्लिश मीडियम में भी देख लो। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर की दिखाऊंगा ना, फिर आप चेक कर लेना। ठीक है, कि कितने आपके सही कितने गलत है, और कैसे थ्योरी पे जो क्वेश्चन जो आपको कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आ गए हैं मैप के। ठीक है, अब मैं आपको आंसर की दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको आंसर की दिखाता हूँ। देखिए अब जो है ना, इसकी ऑफिशियल आंसर की है, देखा ना मार्किंग स्कीम। तो अब आपको बताया था ना, भारतीय खाद्य निगम, इसका पहले का जो बी था आंसर। तो आप एक काम करो, अगर आपके पास दो फ़ोन है, तो आप एक फ़ोन में क्वेश्चन पेपर खोल लो, एक पेपर में आंसर की खोल लो, उसमें आप अपनी चेक करते रहो फटाफट से। ठीक है, तो मैं आपको पूरी आंसर की दिखा रहा हूँ, वॉइस को म्यूट कर रहा हूँ, आप आराम से आंसर क्वेश्चन चेक करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं आ सकते, और एक आधा क्वेश्चन सेम आ भी सकता है ऊपर नीचे करके।
तो आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, पैटर्न समझ लो कैसे पैटर्न आया है। पहले एमसीक्यू आए हैं, फिर कैसे क्वेश्चंस आए हैं, फिर मैप आएगा लास्ट में, आपको बताइए। तो मैप भी आपको दिखा दूंगा। तो अब ये आप प्रैक्टिस कर लो आंसर की, ठीक है।